people, today in this video I will be talking about the difference between may and might। मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा may और might को लेकर कंफ्यूज होते हैं। मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूं भाई जिसमें may और might को डिटेल में बता सकूं। तो भाई may और might एक्चुअल में दोनों जो है ऑक्सिलरी वर्ब है आपकी, इन्हें हम लोग मोडाल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों वर्ब्स को आप जब यूज करें ना, तो सबसे पहली चीज तो आप याद रखें कि ये जो भी काम हो सकता है, जो भी काम होने की पॉसिबिलिटी है, उसको शो अप करने का काम करती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी को शो अप करने का काम करता है और माइट जो है वो भी पॉसिबिलिटी को शो अप करने का काम करता है। लेकिन माइट के और भी अदर यूजेस हैं। मैं चाहता हूं आज सारे यूजेस में आपको माइट के डिटेल बताऊं, दो तीन जो भी यूजेस है उसके। तो सबसे पहले तो ना मे और माइट में अगर हम डिफरेंस देखें तो ये जो मे है ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है। तो माइट जो है पहला यूज अगर आप देखें, सो यह आप लिख लें, यह मे का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म। मतलब मे को पास्ट में अगर आप यूज कर रहे हो तो माइट यूज होगा। कैसे? जैसे आपने कहा ही सैड दैट, आपने एक स्टेटमेंट दिया डायरेक्ट स्पीच में, ही सैड इट मे रेन टुडे। एक व्यक्ति है वो, उसने क्या कहा कि आज बारिश हो सकती है। जब इस स्टेटमेंट को आप जो है इनडायरेक्ट में कहेंगे तो आप कहेंगे ही सैड दैट इट मे का यहां हो जाएगा माइट। जी स्टूडेंट, इट माइट रैन टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो सबसे पहला यूज तो माइट का हमको यह समझना होगा कि माइट जो है एक्चुअल में मे की पास्ट फॉर्म है। ठीक है सर, ये तो आ गया समझ में। आगे क्या? आगे ये है भाई कि मे जो है ये अलग चीज है। मे जो है इसका उपयोग क्या होता है वो आप समझे। जब ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, जब किसी कार्य के करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है तो वहां पर आप जो है क्या यूज करते हैं? मे यूज करते हैं। और जहां पर पॉसिबिलिटी कम होती है, यह दूसरा यूज है। ठीक है, जहां पर किसी कार्य के होने की पॉसिबिलिटी कम होती है वहां पर आप माइट लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में। मतलब कि मे भी प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और माइट जो है ये प्रेजेंट टेंस में भी यूज हो जाता है और साथ ही साथ ये माइट जो है ये पास्ट टेंस में भी यूज हो जाता है, क्योंकि ये जो है माइट मे की पास्ट फॉर्म है इसलिए। तो सबसे पहले तो मे के हमने एक पहला यूज देखा, कौन सा? कि इसका उपयोग जो होता है प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए होता है। और माइट के दो यूजेस देखे। पहला कौन सा? कि भाई मे जो की जो पास्ट फॉर्म है उसका मीनिंग जो है माइट निकलता है। हमने एग्जांपल के थ्रू भी समझा कि ही सेड इट मे रेन टुडे, जिसका हमने जब पास्ट में किया तो मे का क्या हो गया? माइट हो गया, क्योंकि ये जिस तरीके से विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है, कैन की कुड होती है, ऐसे ही मे की जो पास्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट्स वो माइट होती है। ये हमको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमने दूसरा हमने देखा कि कम पॉसिबिलिटी के लिए, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी रेडीमेड एग्जांपल्स पहले से लिख कर रखे, मैं आपको बता दूंगा। अब मैं आपको मे के बारे में और डिटेल बताता हूं। उससे पहले मैं चाहता हूं आप एग्जांपल्स देख ले कि कैसे इनको हमें लर्न करना होता है। अब आप यहां पर देखें, यहां लिखा है आपको मोर पॉसिबिलिटी, ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए, और यहां लिखा है लेस पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी के लिए। अब एग्जांपल्स देखो। आई थिंक ही मे कम लेट टुडे, मुझे लगता है आज वो लेट आएगा। तो आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, मुझे लगता है आज वह लेट आएगा, लेट आ सकता है या शायद वो लेट आएगा, जो भी आप मीनिंग निकालना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मे का उपयोग कर रहे हैं तो आपका मीनिंग ये है, आपका बोलने का अर्थ ये है कि आप उसमें पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो। ऑन द अदर हैंड जब आप माइट की बात करते हैं, आई थिंक ही माइट कम लेट टुडे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइट है एक्चुअल में ये यहां पर ये दिखा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है शायद ही आज वो लेट आए। मतलब उसके लेट आने की जो चांसेस है वो बहुत कम है, यहां पर लेट आने के चांसेस ज्यादा है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए आपको मे का यूज करना होता है, कम पॉसिबिलिटी के लिए आपको माइट का यूज करना होता है। ये दोनों आपके प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ये भी प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और ये भी प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट सोचता है कि मे जो है एक्चुअल में माइट जो मे से बना है तो शायद ये पास्ट में यूज होता होगा। ऐसा नहीं है, ये दोनों प्रेजेंट में यूज हो रहा है। इसके बाद देखो, यू मे गो, आप जा सकते हो, आप जाओगे, मतलब शायद आप जाओगे या शायद आप जा सकते हो, तो यह पॉसिबिलिटी है। और दूसरा यू माइट गो, शायद ही आप जाओ, शायद ही आप जा सकते हो, कम पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी सिचुएशन में माइट, और ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो ऐसी सिचुएशन में मे। सेंटेंस वही है लेकिन मे और माइट का मीनिंग दे रहा है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, और यहां लिखा है इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। लेकिन यहां पर दोनों में डिफरेंस है।
मे अगर आप लगा रहे हो तो इसका मतलब यह होगा कि बारिश होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है, और माइट लगा रहे हो तो बारिश होने के जो चांसेस है बहुत ही कम है। मैं आगे आपको एक्सरसाइज के थ्रू भी बताऊंगा कि आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है। चलिए अभी मैं आपको फिर यहां पर लेकर आ जाता हूं। तो पहला यूज मैंने आपको सबको बता दिया कि प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए यूज होता है, ये हम सबको ने अच्छे से समझ लिया। माइट के हमने दोनों यूजेस समझ लिए। अब दूसरा यूज इसका होता है रिक्वेस्ट में। जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आई और वी, स्पेशली फर्स्ट पर्सन के साथ आपको मे का उपयोग करना होता है। जैसे आप कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो देयर, मे आई टेक योर सीट, मे आई टॉक टू यू फॉर अ व्हाइल। सो दिस इज मे वी गो, क्या हम जा सकते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट में आप आई और वी, जो कि दोनों फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ आप लोग किसका उपयोग करते हैं स्टूडेंट्स, मे का उपयोग करते हैं। ये बहुत विशेष ध्यान आपको देना है। इसके अलावा आपके जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, जी हाँ स्टूडेंट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम लोग इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, आपको सबको पता होना चाहिए। सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपके असर्टिव, डिक्लेरेटिव जिन्हें हम लोग कहते हैं, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो इसमें से जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उनके साथ भी आप इसका उपयोग करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे मैंने एक लिखा, मे यू लीव लॉन्ग, तो अब आप देख सकते हैं यहां पर, चूंकि आप सोचेंगे मैं आगे आ रहा हूं तो ये इंटरोगेटिव होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर मे लगा हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस एक्चुअल में, लेट मी टेल यू, आपका ये सेंटेंस जो है एक्चुअल में इंटरोगेटिव नहीं है, आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव है। नाउ अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ 2-3 क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको देखना है इसमें। द पेशेंट्स कंडीशन सिम्स क्रिटिकल, आई थिंक ही ब्लिंक सर्वाइव नाउ। अब यहां पर आप देखो कि आपको क्या दिया हुआ है कि जो पेशेंट है, मरीज है, उसकी कंडीशन कैसी दिख रही है, आपको क्रिटिकल दिख रही है भाई। तो मुझे लगता है कि वो शायद ही बचे, तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस कम है, मतलब पॉसिबिलिटी कम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहां पर यूज करना होगा माइट, राइट। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली। सेकंड, द पेशेंट्स कंडीशन सिम्स गुड, पेशेंट की कंडीशन अच्छी दिख रही है। नाउ आई थिंक ही मे, अब भाई यहां पर मे क्यों आ रहे हैं, अब देख लो ना, यहां पर माइट चांसेस उसके बचने के कम है, और यहां पर पेशेंट की जो कंडीशन है वो अच्छी दिख रही है, मतलब उसके बचने के चांसेस ज्यादा है, तो आपने मे लगाया। एंड लास्ट में, द वेदर इज क्लियर टुडे, आई थिंक इट ब्लैंक रेन टुडे। अब आप खुद ही बताइए कि वेदर जो है क्लियर है, मौसम एकदम साफ है, तो बारिश होने के चांसेस कम है या ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर बारिश होने के, अगर मौसम क्लियर है तो चांसेस कम है। जब चांसेस कम है तो आंख बंद करके आपको क्या लगाना है, माइट लगाना है। सो देयर इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड एनीमोर कि भाई मे और माइट के बीच में क्या डिफरेंस है। बाकी मे के कुछ मल्टीटास्किंग यूजेस जो मैंने आपको बताया कि भाई मे जो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज होता है, रिक्वेस्ट के साथ में यूज होता है, तो 2-3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने कहा ना, सबसे आसान काम अगर कोई है तो वो है अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना, और उससे भी आसान काम है इंग्लिश बोलना। सो डोंट फियर डियर स्टूडेंट्स, जस्ट स्पीक कॉन्फिडेंटली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अभी से स्टार्ट कर देनी, वो है प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना शानदार आपका परफॉर्मेंस होगा।